students, in this video we are going to discuss about chapter 10 sending and receiving messages। ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस का मतलब हुआ मैसेज को सेंड करना और रिसीव करने के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस लेसन हम क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट, फैक्स, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, टैबलेट, पीसी, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बॉट अ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बोथ इन वर्बल एंड रिटन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस की वजह से हमारे वर्बल और रिटन मतलब कि हमें मोबाइल से जो हम बात करते हैं उसमें भी चेंजेस हुए हैं। इससे पहले लोग क्या करते थे, मैसेज कैसे भेजते थे? पिजन के थ्रू भेजते थे। ठीक है, और अभी क्या करते हैं लोग? मैसेज वगैरह भेजते हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है। रिटर्न क्या है? पहले कोई भी चीज़ भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी लंबा समय लगता था। फैक्स कर सकते हैं, तुरंत मेल कर सकते हैं। तो अब न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होता है। इट ब्रिंग्स न्यूज़ रिगार्डिंग द लेटेस्ट हैपनिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जो लेटेस्ट न्यूज़ होता है वो हमें ये बताता है। और इसमें आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर के बारे में, टेलीविज़न, रेडियो, हर एक चीज़ों के बारे में। इसमें पजल वगैरह भी दिए रहते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी दिए रहते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो कौन निकाला था? जूलियस सीजर ने 16 BC में, मतलब BC मतलब बिफोर जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले। कहाँ पे? रोम में। इट वॉज कॉल्ड एक्टा ड्यूना। इसे क्या बोलते थे? एक्टा ड्यूना। टुडे वी हैव न्यूज़पेपर इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज। और आज हमारे पास जो न्यूज़पेपर है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। अ न्यूज़पेपर कम्स आउट ऑफ द प्रेस बिफोर ड्रॉन सो दैट इट रीचेज द पीपल अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब जो न्यूज़पेपर हमारे पास पहुँचता है ना, वो एक दिन पहले का न्यूज़ होता है, इसीलिए वो जब रात पर प्रिंट होता है उसके बाद हमारे पास दूसरे दिन पहुँचता है। ठीक है, दस इन अ फ्यू आवर्स टाइम द न्यूज़ हैज़ टू बी कलेक्टेड। कुछ समय पहले ही प्रिंट होने के न्यूज़ कलेक्ट होते हैं, एडिटेड होते हैं और फिर पब्लिकेशन के लिए और प्रिंटेड के लिए रेडी किए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड। बहुत सारे थाउजेंड्स लोग इसमें एम्प्लॉय होते हैं। रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स होते हैं, अलग अलग जगह के जो न्यूज़ वगैरह पिक्चर को कलेक्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर क्या करते हैं? उसके बाद प्रिंट के लिए भेजते हैं। ठीक है, फिर यहाँ है कि इंडिया रीजन मतलब अलग अलग एरिया से। देयर आर न्यूज़ एजेंसीज इन एवरी कंट्री में न्यूज़ एजेंसीज होती है जो कि न्यूज़ को इकट्ठा करती है और सेंड देम टू अदर कंट्री, दूसरे कंट्रीज तक भी भेजती है। देयर आफ्टर द एडिटर एंड हिज टीम। उसके बाद जो एडिटर करने वाले होते हैं और उनकी जो टीम होती है वह सिक्योरिटाइज एंड सेलेक्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम हेडलाइंस को सेलेक्ट करती है और डिसाइड करती है कि क्या उन्हें दिखाना है, क्या उन्हें प्रिंटिंग में डालना है। दस वी सी डैट इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ मैनी पीपल। इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी हार्ड वर्क होता है और काफ़ी एफर्ट लगता है न्यूज़पेपर को हम तक पहुँचने में। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे नेम द न्यूज़पेपर रीड इन योर होम। आप इसको अपने से करिए। जो न्यूज़पेपर आप घरों में पढ़ते हैं अपने, उनके नेम लिखने हैं और दो ऐसे न्यूज़पेपर के नेम लिखने हैं जो आपके लोकेलिटी, आपके टाउन या सिटी में अवेलेबल हों। ठीक, उसके बाद है एडवर्टीजमेंट। तो ये क्या होता है? एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। जो एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार होता है, मतलब कि जो न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मैगजीन और एक अदर मतलब जहाँ पे पैम्पलेट वगैरह से जो भी प्रचार होता है उसे कहते हैं कन्वे मैसेज। जो हमें मैसेज कन्वे करते हैं किसके बारे में? अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में प्रचार करते हैं। जैसे शैम्पू की है, ऑयल का है, सोप का है, बहुत चीज़ों का प्रचार किया जाता है, फर्नीचर वगैरह का भी। ठीक है, दे टेल अस हाउ द प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर्स। ये हमें बताते हैं कि जिस प्रोडक्ट का ये प्रचार कर रहे हैं वो दूसरे प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है। ठीक है, सम गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट गिव अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो काफ़ी हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में, पॉलिसीज़ और अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, दे में ऑल्सो गिव वेरियस मतलब दे ऑल्सो गिव वार्निंग अबाउट वेदर। ये हमें वेदर, फ्लड्स, अर्थक्वेक के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे है फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्या होता है? फैक्ट्स और फैसिस्माइल इस अनदर फॉर्म ऑफ टेली कम्युनिकेशन का दूसरा फॉर्म है। कि ट्रांसमिट द एग्जैक्ट मैटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट
लेटर और पिक्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे अगर पेपर में कोई मैटर है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो एग्जैक्टली दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट इज रिप्रोड्यूस इन द ओरिजिनल फॉर्म। जो डॉक्यूमेंट होता है वह भेजने मतलब प्राप्त करने वाले के पास ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचता है। थ्रू फैक्ट द एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स ग्राफ फोटोग्राफ स्टैटिस्टिक कैन बी सेंड टू एनी टाउन सिटी कंट्री और कंटिनेंट। मतलब फैक्ट्स के थ्रू हम किसी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट ग्राफ फोटोग्राफ्स को किसी दूसरे सिटी कंट्री या कंटिनेंट में भेज सकते हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर हॉकर है, हॉकर मतलब न्यूज़पेपर बेचने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग टेलीफोन के बारे में। ठीक, तो द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने इन्वेंटेड किया था टेलीफोन को 1876 में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अ टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ द स्पीकर टू फार ऑफ प्लेसेस। मतलब कि जो फ़ोन होता है, उसका जो स्पीकर होता है, उसके माध्यम से हम बहुत दूर बैठे व्यक्ति की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को भी हमारी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक, दस इस प्रोवाइड्स ए टू वे कम्युनिकेशन। इस तरह से ये दो तरह का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब टू वे कम्युनिकेशन मतलब टू पीपल कैन एक्चुअली टॉक टू ईच। दो व्यक्ति आपस में इससे बात कर सकते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के भी। थ्रू एसटीडी एंड आईएसडी फैसिलिटीज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एनेबल अस टू टॉक द पीपल लिविंग इन डिफरेंट सिटीज़ और अक्रॉस द सीज इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। देखिए एसटीडी आईएसडी क्या होता है। एसटीडी कोड होता है जब हम अपने, जैसे आप कहाँ जहाँ पे भी हो वहाँ से दूसरे सिटी में कॉल आपको करना होगा, तो वहाँ पे जब लैंडलाइन से फ़ोन से आप कॉल करेंगे तो एसटीडी कोड होता है। और ये जो आईएसडी होता है ये इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप बताएंगे। ठीक है, फिर ये है कि दीज डेज मोबाइल और सेलुलर फ़ोन, जो मोबाइल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर बनता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रखते हैं कि दीज फ़ोन्स आर कॉर्डलेस एंड कैन बी कैरिड विद अस वेयर एवर वी गो। ये जो फ़ोन होते हैं ये कॉर्डलेस होते हैं। कॉर्डलेस मतलब बिना वायर के होते हैं। इन्हें हम अपने साथ कहीं भी लेके कैरी कर सकते हैं। वी कैन इवन सेंड शॉर्ट रिटन मैसेज कॉल्ड एसएमएस ऑन दिस फ़ोन। और इस मैसेज से हम शॉर्ट रिटन मैसेज एसएमएस भी भेज सकते हैं। प्रेजेंटली द मोबाइल फ़ोन्स बीइंग यूज्ड आर मल्टीपर्पज़। इस समय जो मोबाइल फ़ोन है मल्टीपर्पज़ डिवाइस बन चुके हैं, जिसे कि स्मार्टफोन कहा जाता है। दीज स्मार्टफोन्स हैव एडिशनल फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया प्लेयर होते हैं, डिजिटल कैमरा होता है, वीडियो कैमरा, जीपीएस होते हैं। ठीक है, वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है। कैमरा है, वीडियो कैमरा, जीपीएस नेविगेशन मतलब मैप वगैरह के बारे में है। ब्लूटूथ डिवाइस होती है। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसे कि ऐप्स कहा जाता है। और मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी होती है वेब ब्राउजिंग के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए दे हैव टच स्क्रीन। ये टच स्क्रीन होते हैं। दे हैव मेमोरी कार्ड। इसमें मेमोरी कार्ड भी लग जाते हैं, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, म्यूजिक को, पिक्चर्स को स्टोर करके रखते हैं। ये देखिए स्मार्टफोन है। ठीक है, जो टच स्क्रीन होते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, बहुत है यहाँ पे एसटीडी मतलब ये देखिए कॉलिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कॉलिंग करने के लिए जब उस टेलीफोन से कॉल करते हैं तो एसटीडी कोड लगाते हैं। ठीक है, नेम एनी टू ऑफ द पॉपुलर कंपनीज प्रोड्यूसिंग मोबाइल फ़ोन। दो इंपॉर्टेंट कंपनी का यहाँ नेम लिखना है जो कि मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करते हों। और नेम ऑफ एनी टू कंपनीज प्रोवाइडिंग मोबाइल कनेक्शन। जो मोबाइल कनेक्शन आप ले रखे होंगे, ठीक है, उसके बारे में, जैसे आप बीएसएनएल वोडा लिए होंगे तो उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके नेम लिखने हैं आपको। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है इंटरनेट। तो इंटरनेट इज़ अ वास्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। इट जॉइंस द कंप्यूटर नेटवर्क विद इन टेलीफोन लाइन्स। जो इंटरनेट होता है ये टेलीफोन लाइन, जो मोबाइल में भी आपके इंटरनेट होता है, वो कनेक्ट करता है। और अंडर वाटर टेलीफोन केबल्स लेड अक्रॉस द सी एंड ओशंस लिंक डिफरेंट कंट्रीज एंड कंटिनेंट। जो अंडर वाटर टेलीफोन केबल होते हैं वह क्या करते हैं, सीज एंड ओशंस को भी आपस में जोड़ते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ और कंटिनेंट को आपस में जोड़ते हैं इंटरनेट। ठीक है,
इट इज़ अ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, हम किसी भी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कहीं भी रह के प्राप्त कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। क्लिक ऑफ अ माउस, चैट, फेसबुक, मतलब माउस पे क्लिक करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चैट, फेसबुक, वीडियो गेम्स, ईमेल, टेलीफोन कम्युनिकेशन आर ऑल पॉसिबल मीन्स ऑफ इंटरनेट, ये सभी इंटरनेट से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इंटरनेट से फेसबुक, वीडियो गेम, ईमेल, टेलीफोन कम्युनिकेशन सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है नेम्स ऑफ एनी टू कंपनीज प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस, जो ऐसे कंपनी जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हो उनके दो नेम यहाँ लिखना है। अब ईमेल क्या होता है देखते हैं। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बाय द कंप्यूटर। ईमेल जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये क्या होता है? एक माध्यम होता है सेंडिंग और रिसीव, मतलब मैसेज सेंड करने के, मैसेज रिसीव करने के लिए थ्रू कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। ऑल वी नीड टू डू दिस टू टाइप ऑफ मैसेज ऑन द कंप्यूटर, इसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑल वी नीड टू डू इज़ टू टाइप और मैसेज को टाइप करना पड़ता है कंप्यूटर पे एंड सेंड इट टू द अनदर एड्रेस, और अनदर एड्रेस पे सेंड करना होता है। जैसे कि आपको पहले अपने कंप्यूटर पे अपनी ईमेल आईडी बनानी होगी, फिर उस ईमेल आईडी पे मैसेज, उस ईमेल आईडी से मैसेज टाइप करके आपको दूसरे एड्रेस पे भेजना होगा। दूसरा एड्रेस भी दूसरे व्यक्ति का ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग, ठीक है। ये क्या है? सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है मैसेज सेंड करने का। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड में शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू द ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। देयर आर केसेस वेयर साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट नेवर मीट बट दे डू ऑल देयर वर्क थ्रू ईमेल। मतलब कहने का है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उस ईमेल पे, इस नेट के थ्रू बहुत सारे काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी इसको और प्रोग्रेस करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है कि एन ईमेल इज़ ईजी टू सेंड एंड हैज़ एडवांटेज ऑफ स्पीड, काफ़ी इजी होता है सेंड करना और इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो, मैनी लेटर्स कैन बी सेंड बाय ईमेल, बहुत सारे लेटर्स को मेल किया जा सकता है दूसरे कंट्री में, ठीक है। और कितने कॉस्ट लगेंगे? सिर्फ एक लोकल कॉल का जो कॉस्ट होता है उतने पे ही। इट ऑल्सो रिड्यूस अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, ये पेपर वर्क को भी कम करता है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे है डू यू हैव एन ईमेल एड्रेस, क्या आपके पास ईमेल एड्रेस है? राइट योर और एनी ऑफ फैमिली मेम्बर्स ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, या तो अपना या तो अपनी फैमिली मेम्बर का। फिर यहाँ पे है टैबलेट, पीसी और आईपैड क्या है? इट इज़ ए स्मॉल टैबलेट कंप्यूटर, एक स्मॉल टैबलेट कंप्यूटर होता है विद टच स्क्रीन के साथ। इन स्टीड ऑफ कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड है, माउस के जगह यहाँ पे क्या होता है? एक टच स्क्रीन होता है। वी जस्ट यूज़ फिंगर ट्रिप्स और स्टाइलस, हाँ फिंगर ट्रिप्स अपनी उंगलियों का, स्टाइलस मतलब एक टच पेन आता है उसको बोला जाता है, जो इनपुट डिवाइस होता है उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड कैरी, ये बहुत ईजी होता है यूज़ करना और कैरी करना। इट इज़ ए कम्प्लीट पीसी बाय इटसेल्फ, एक तरह से यह पूरा पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इस दिन दिन, इस समय ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। रेडियो है, द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो बाई गुग्लिमो मार्कोनी ने इसका इन्वेंशन किया था 1895 में। ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा चेंजेस ये लेके आया था रेडियो, ठीक है। ही चेंज साउंड वेव्स इनटू रेडियो वेव्स विच कैन ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, से ही जो बहुत सारे दूर से ये हमारे तक क्या पहुंचता है? आवाज़ पहुंचती है, रेडियो से हम सब आवाज़ ही सुन सकते हैं, तो साउंड हमारे तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेडियो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा माध्यम है, इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स द पॉसिबल फॉर अस टू हियर न्यूज़, ये मतलब हमारे लिए क्या क्या पॉसिबल करता है कि हम इसे न्यूज़ सुन सकें, म्यूजिक को सुन सकें, प्ले, स्पीच, रनिंग कमेंट्रीज, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हो रहे हैं उनके बारे में हम कमेंट्रीज सुन सकते हैं। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइल सिटिंग एट होम, घर बैठे बैठे दुनिया के सारे स्पोर्ट्स इवेंट जो होंगे या रनिंग कमेंट्रीज होंगे उसके बारे में सुन सकते हैं। इवन इलिटरेट पीपल कैन लिसन टू द न्यूज़, इलेक्टेड मतलब जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे लोग भी न्यूज़ को सुन सकते हैं रेडियो पे और समझ सकते हैं।
रेडियो कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पायलट्स एंड कैप्टन्स ऑफ शिप। जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो पायलट के लिए भी और शिप के कैप्टन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ पायलट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एयरपोर्ट कंट्रोल टावर बाय मीन्स ऑफ रेडियो। जब लैंड करता है एरोप्लेन तो जो इसके पायलट्स होते हैं वो रेडियो के थ्रू से ही कंट्रोल जब नीचे आने लगते हैं तो रेडियो के थ्रू से ही वो पता करते हैं कि उन्हें कब कैसे किस जगह पे उतरना है। ठीक है। शिप सेलिंग इन द सी हैव रेडियो लिंक्स विद द पोर्ट्स ऑन देयर रूट। जो शिप सेल करते हैं समुद्र में उनके भी रेडियो लिंक होते हैं, किससे? उन पोर्ट से जो उनके रास्ते में आने वाले होते हैं। जैसे उन्हें मान लीजिए इंडिया से बाहर अमेरिका वगैरह जाना हो तो रास्ते में जितने भी पोर्ट्स होंगे उससे उनका रेडियो कनेक्शन होता है। ठीक है। दे रिसीव वेदर रिपोर्ट्स बाय मीन्स ऑफ रेडियो। ये वेदर के रिपोर्ट्स के बारे में इनको पता चलता है रेडियो के माध्यम से। ठीक है। दे कैन ऑल्सो सेंड अ रेडियो मैसेज। ये रेडियो मैसेज भी सेंड करते हैं। इन केस दे नीड हेल्प ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और एनी सच कैलेमिटी। मतलब मान लीजिए अचानक समुद्र में सेल करते समय कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बहुत आंधी तूफान आ गया, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो वो इसी रेडियो के माध्यम से मैसेज भेजते हैं। फिर यहाँ पे टेलीविज़न। तो टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाई, किसने टेलीविज़न की खोज किया था? टेलीविज़न इन्वेंटेड बाई फिलो टायलर फ्रांसवर्थ 1927 में इन्होंने खोज किया था। इट इज़ अ डिवाइस ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इट मेक इज़ पॉसिबल फॉर अस। यह हमारे लिए पॉसिबल करता है कि हम सुन भी सकते हैं, चीज़ों को देख भी सकते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे। और ये देखिए टेलीविज़न है आपका, इनका फिगर बना है फिलो टायलर का, जिन्होंने टेलीविज़न की खोज की थी। वी कैन सी एंड हियर न्यूज़। मतलब हम क्या क्या सुन सकते हैं, क्या देख सकते हैं? न्यूज़, प्ले, फिल्म, शोज़, म्यूजिकल प्रोग्राम और बहुत सारे इवेंट्स को हम देख सकते हैं, पूरी दुनिया के चीज़ों को। ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी लाइव क्रिकेट मैचेस और शोज़। हम लाइव क्रिकेट मैच या लाइव शोज़ भी देख सकते हैं सेम टाइम पे। और जब वो इवेंट एक्चुअली प्रोग्रेस हो रहा हो, जैसे मतलब जब मैच हो रहा हो तो उसके लाइव हम उसको देख सकते हैं टेलीविज़न के थ्रू। द टेलीविज़न और द टीवी इज़ अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। अ मैसेज कैन बी कन्वेड टू मिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग टेलीविज़न। और टेलीविज़न के थ्रू बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल को मैसेज कन्वे किया जा सकता है या उन तक पहुँचाया जा सकता है, भेजा जा सकता है। इवन उन तक भी वो लोग भी टेलीविज़न से न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है। फिर यहाँ पे है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? मैनमेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मैनमेड होते हैं, आदमी द्वारा बनाए जाते हैं, उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। और हैव बीन सेंट अप टू आउटर स्पेस बाय रॉकेट। जो स्पेस में भेजा जाता है रॉकेट्स के थ्रू ऑर्बिट द अर्थ से। दी सैटेलाइट्स कैरी वैल्यूएबल एंड यूज़फुल इक्विपमेंट्स। जो ये सैटेलाइट्स होते हैं ये अपने साथ काफ़ी यूज़फुल इक्विपमेंट, मतलब जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन कैमरा वगैरह होता है उसको ले जाते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं मैसेज सेंड करने में एंड रिसीव करने में। ठीक है। रिसीव करने में मतलब कि पिक्चर टू द फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जब सैटेलाइट हम भेजते हैं ना ऊपर स्पेस में तो वहाँ से हमें दुनिया की के बारे में बहुत सी चीज़ों के जो चित्र हैं, पिक्चर हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। ये हेल्प इन द रिलीज ऑफ रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीग्राफ और क्या टेलीप्रिंटर एंड टीवी प्रोग्राम टू ऑल द कंट्रीज़। ठीक है। तो ये सैटेलाइट जो होते हैं इनके थ्रू टेलीफोन, मोबाइल, टेलीप्रिंटर, टीवी प्रोग्राम अलग अलग कंट्रीज़ में दिखाए जाते हैं। द लॉन्चिंग ऑफ इनसैट IB बाय इंडिया हैज़ कंसिडरेबली स्ट्रेंथ और कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब कि जो ये सैटेलाइट बनाया गया था, कंसिडर किया गया था इनसेट IB, इसने हमारे कम्युनिकेशन के फील्ड में काफ़ी नया मोड़ लाया था। सैटेलाइट कैरी पावरफुल कैमरा। जो सैटेलाइट्स होते हैं उसमें काफ़ी पावरफुल कैमरा होते हैं। ठीक है। विच टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। जो स्पेस में जाके अर्थ के कोने कोने के फोटोग्राफ्स लेते हैं। दे हेल्प मेट्रोलॉजिस्ट टू प्रेडिक्ट द वेदर कंडीशन एंड कार्टोग्राफर्स टू मेक मैप्स मोर एक्यूरेटली। ये क्या करते हैं? ये मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं जो वेदर कंडीशन के बारे में बताते हैं उनको ये अपना मैप तैयार करने में, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन तैयार करने में ताकि वो हमें वेदर के बारे में बता सके, उनकी भी हेल्प करते हैं। और कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं उनकी भी हेल्प करते हैं ताकि मैप को, किसी जगह के मैप को एक्यूरेटली बना सकें। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए वेदर सैटेलाइट्स मैप द कंप्लीट अर्थ वंस अ डे ऑफ वेदर फॉरकास्ट। ये देखिए सैटेलाइट है यहाँ पे। सैटेलाइट एक्ट
एज ए स्पेस ब्रिज, जो सैटेलाइट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, स्पेस ब्रिजेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड हैव मेड द वर्ल्ड वेरी स्मॉल। ठीक है, जो स्पेस मतलब जो सैटेलाइट है ये पूरी दुनिया को बहुत छोटा बना देता है, क्योंकि इसमें लगे कैमरे से हम दुनिया के कोने कोने की चीज़ों को देख सकते हैं। सैटेलाइट हेल्प प्लेन, शिप एंड इवन रोड ट्रांसपोर्ट इन नेविगेशन। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लेन की, शिप की भी हेल्प करते हैं और रोड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। नेविगेशन मतलब मैप में। द GPS और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हेल्प अस इन फाइंडिंग डायरेक्शन टू आवर डेस्टिनेशन। जो GPS होता है उससे हमें हेल्प करता है हमें अपने डेस्टिनेशन, अपनी जगह तक पहुंचने के लिए। ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।